ओम श्री परमात्मने नमः। प्रथम अध्याय श्लोक 13 और 14 एक साथ। ततः संख्याश्च भैर्य च पणपानक गोमुखा सहसा एव अभ्यन्यन्त स शब्दतुमुलः अभवत्। ततः श्वेते हये युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधव पांडव च एव दिव्यो शंखो प्रदद्यमतो। इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। यहाँ तदनंतर अनेक शंख नगाड़े ढोल और नरसिंग आदि बाजे एक साथ ही बजे। उनका शब्द भी बड़ा भयंकर हुआ। भय का संचार करने के अतिरिक्त कौरवों की कोई घोषणा और नहीं है। बैरमुखी विजातीय प्रवृत्ति सफल होने पर मोहमयी बंधन और घना कर देती है। मोह और बढ़ जाता है जब विकारों का बाहुल्य होता है। विकार केवल वह ही उत्पन्न करते हैं। अब पुण्यमयी प्रवृत्तियों की ओर से घोषणाएं हुई, जिसमें पहली घोषणा योगेश्वर श्री कृष्ण ने की। इसके उपरांत श्वेत घोड़ों से युक्त, जिनमें लेस मात्र कालिमा दोष नहीं है, श्वेत यानी सात्विक, निर्मलता का प्रतीक है। श्वेत सात्विक निर्मलता का प्रतीक है। महत स्यन्दने, महान रथ पर बैठे हुए योगेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। अलौकिक का अर्थ है लोकों से परे। मृत्युलोक, देवलोक और ब्रह्मलोक, जहाँ तक जन्म मरण का भय लगा हुआ है, उन समस्त लोकों से परे यानी पारलौकिक पारमार्थिक स्थिति प्रदान करने की घोषणा योगेश्वर श्री कृष्ण की है। सोने चांदी का काठ का रथ नहीं, रथ भी अलौकिक है, शंख भी अलौकिक है, अतः घोषणा भी अलौकिक ही है। लोकों से परे एकमात्र ब्रह्म है, सीधा उससे संपर्क स्थापित कराने की घोषणा है। वे कैसे यह स्थिति प्रदान कराएंगे? इस श्लोक का भाव है, भीष्म पितामह ने सिंह की तरह गरज कर और शंख बजाकर युद्धारंभ की घोषणा कर दी। तब सब ओर उत्साह फैल गया और समस्त सेना में सब ओर से विभिन्न सेना नायकों के शंख और भांति भांति के युद्ध के बाजे एक ही साथ बज उठे। उनके एक ही साथ बजने से इतना भयानक शब्द हुआ कि सारा आकाश उस शब्द से गूंज उठा। धृतराष्ट्र ने पूछा था कि युद्ध के लिए एकत्रित होने के बाद मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इसके उत्तर में संजय ने अब तक धृतराष्ट्र के पक्ष वालों की बात सुनाई। अब पांडवों ने क्या किया उसे 5 श्लोकों में बताएंगे। पहले श्लोक में का भाव है, अर्जुन का रथ बहुत ही विशाल और उत्तम था। वह सोने से मढ़ा हुआ, बड़ा ही तेजोमय, अत्यंत प्रकाश युक्त, खूब मजबूत, बहुत बड़ा और परम सुंदर था। उस पर अनेकों पताकाएं फहरा रही थीं। पताकाओं में घुंघरू लगे थे। बड़े ही दृढ़ और विशाल पहिए थे उसके। ऊंची ध्वजा बिजली सी चमक रही थी। उसमें चंद्रमा और तारों के चिन्ह थे और उस पर श्री हनुमान जी विराजमान थे। ध्वजा के संबंध में संजय ने दुर्योधन को बताया था कि वह तिरछे और ऊपर सब ओर 1 योजन तक फहराया करती है। ऐसे आकाश में
इंद्रधनुष अनेकों प्रकाश युक्त विचित्र रंगों का दिखता है, वैसे ही उस ध्वजा में रंग दिख पड़ते हैं। इतनी विशाल और फैली हुई होने पर भी न तो उसमें बोझ है और न वह कहीं रुकती या अटकती है। वृक्षों के झुंडों में वह निर्बाध चली जाती है, वृक्ष उसे छू नहीं पाते। चार बड़े सुंदर, सुसज्जित, सुशिक्षित, बलवान और तेजी से चलने वाले सफेद दिव्य घोड़े उस रथ में जुटे हुए थे। ये चित्ररथ गंधर्व के दिए हुए 100 दिव्य घोड़ों में से थे। इनमें से कितने भी क्यों न मारे जाएं, ये संख्या में 100 के 100 बने रहते थे, कम न होते थे, और ये पृथ्वी, स्वर्ग आदि सब स्थानों में जा सकते थे। यही बात रथ के लिए भी थी। खांडवान दाह के समय अग्निदेव ने प्रसन्न होकर यह रथ अर्जुन को दिया था। ऐसे महान रथ पर विराजित भगवान श्री कृष्ण और वीरवर अर्जुन ने जब भीष्म पितामह सहित कौरव सेना के द्वारा बजाए हुए शंखों और अनन्य रणवाद्यों की ध्वनि सुनी, तब उन्होंने भी युद्धारंभ की घोषणा करने के लिए अपने अपने शंख बजाए। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने शंख साधारण नहीं, अत्यंत विलक्षण, तेजोमय और अलौकिक थे। इससे इनको दिव्य बतलाया गया है। बोलो राधे कृष्ण।